वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अर्थात विश्व खुशहाली सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? UNSDSN नामक संस्था के द्वारा। UNSDSN का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक को कितने मानकों को आधार बनाते हुए जारी किया जाता है? 6 मानकों को, जो निम्न है। पहला, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, जीवन प्रति आशा। तीसरा, उदारवाद। चौथा, सामाजिक समर्थन। पांचवा, जीवन की स्वतंत्रता। छठा, भ्रष्टाचार। विश्व खुशहाली दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस के उपलक्ष्य में 20 मार्च 2024 को विश्व खुशहाली सूचकांक कितने देशों के लिए जारी किया गया है? 143 देशों के लिए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस देश को मिला है? फिनलैंड को। दूसरा स्थान किस देश को मिला है? डेनमार्क को। तीसरा स्थान किस देश को मिला है? आइसलैंड को। कौन देश लगातार पिछले 7 वर्षों से विश्व खुशहाली सूचकांक के शीर्ष स्थान पर बना रहा है? फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान किस देश को मिला है? अफगानिस्तान को। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2003 से। एबेल पुरस्कार कहाँ के सरकार के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के सरकार के द्वारा। एबेल पुरस्कार के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता है? 75 लाख करोड़। 2024 में एबेल पुरस्कार कब और किसके द्वारा दिया गया है? 21 मई 2024 को नॉर्वे के सम्राट किंग हेराल्ड के द्वारा एबेल पुरस्कार दिया गया है। 21 मई 2024 को नॉर्वे के सम्राट किंग हेराल्ड के द्वारा एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल तालाग्रांड को दिया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? प्रिट्जर पुरस्कार। पहली बार प्रिट्जर पुरस्कार कब दिया गया था? 1779 ईस्वी में। प्रिट्जर पुरस्कार के अंतर्गत कितना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? 1 लाख $। 2024 का प्रिट्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? जापान के वास्तुविद रिकेन यामामोटो को। प्रिट्जर पुरस्कार पाने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को प्रिट्जर पुरस्कार कब मिला था? 2018 ईस्वी में। जीडी बिरला पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है?
जीडी बिरला पुरस्कार जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार कब और किसको दिया गया है? फरवरी 2024 में प्रोफेसर आदिति सेन डे को दिया गया है। प्रोफेसर आदिति सेन डे किस संस्थान में भौतिकी विभाग में कार्यरत हैं? प्रयागराज स्थित हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान में। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है। महतारी वंदना योजना क्या है? इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की वैसी विवाहित महिलाएं जिनका उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो, उसे छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 1000 रुपया उस महिला के खाता में भेज दिया जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? विष्णुदेव साय। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA में क्या प्रावधान है? इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता दी जानी है। इन अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या साबित करना होगा? इन अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं और लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम को लोकसभा ने कब पारित किया? 10 दिसंबर 2019 को। इस अधिनियम को राज्यसभा ने कब पारित किया? 11 दिसंबर 2019 को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी कब दिया? 12 दिसंबर 2019 को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कब किया है? 11 मार्च 2024 को।